हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 में स्थिर वैद्युत तथा क्षेत्र। इसके पहले स्टूडेंट हमने आपको कूलाम का नियम बहुत अच्छे से समझाया था और ज़्यादा लंबा ना हो उस पे स्टूडेंट एकांक आवेश को परिभाषित नहीं किया था, जिसे कहते हैं यूनिट 4। यहाँ पर प्यारे भाइयों हम आपको एसआई पद्धति में और सीजीएस पद्धति में दोनों पद्धति में कूलाम का नियम बारीकी से समझाएंगे। यहाँ से आंकिक क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी तरीके से सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और स्टूडेंट जो भी वीडियो देखना वो प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक कर लेना, वहाँ पे सभी वीडियो अवेलेबल है। तो एकांक आवेश, एकांक मतलब एक है ना। जब आवेश का मान एक हो तब उस समावेश को क्या कहेंगे, एकांक आवेश। शाब्दिक अर्थ पहले समझ लें कि मान लीजिए आवेश का मान कितना हो, इकाई हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, एकांक आवेश। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम कूलाम के नियम की रूपरेखा समझने की कोशिश करेंगे। कूलाम का नियम क्या है प्यारे भाई, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके पास दो आवेश हैं, यदि Q1 और Q2, इसके बीच की दूरी प्यारे भाइयों कितना है, R है। तब कूलाम ने 1785 में चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने बताया कि इनके बीच जो लगने वाला बल है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इसको दोनों को मिला दिया जाए प्यारे भाइयों तब आपका फार्मूला आया था कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जब हम समानुपाती को हटाते हैं या अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जिसे समानुपाती नियतांक भी कहते हैं। एसआई पद्धति में इसका मान हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। साथ में इसकी टोटल वैल्यू भी हमने निकाल कर बताया था 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना आपको हमने कूलाम के नियम में पूरा रूपरेखा समझा दिया था। आशा और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों को आप लोगों ने सीखा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो चीज़ें क्लियर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने से अपना कूलाम का नियम बन जाता है, ठीक। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे, पहला जो पॉइंट है वो एसआई पद्धति में। किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। इसके बाद सीजीएस पद्धति में सीखेंगे, ठीक है। एसआई पद्धति में यदि हम बात करें कि इस पद्धति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा, तो यहाँ पर लिखना है आपको, इस पद्धति में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बताना आपको, बीच लगने वाला बल। चलिए भैया कितना हो जाएगा लगने वाला बल, अभी मैंने निकाल कर कैलकुलेट कर दिया। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या कि आपने भी देखा इसका वैल्यू हमने पिछले वीडियो में निकाला था 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है तो यहाँ पर आप न्यूटन लिख सकते हैं, न्यूटन लिख दिया आपने। कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट, इतना तो समझ में आ गया। एक न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, तो कंफ्यूज आप लोग नहीं होना। तो ये हो गया एसआई पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब यहां पर यदि सूत्र में जो बल है वो कितना न्यूटन लगे, 9 × 10⁹ न्यूटन, इतना बल ही लग जाए, समझ रहे हैं, इतना बल ही लग जाए। और यदि स्टूडेंट जो आवेश का मान है Q1 और Q2 दोनों समान हो, मतलब उनका परिमाण कितना हो जाए, समान हो जाए, अर्थात दोनों Q ही हैं, तथा एकांक दूरी पर स्थित हो, R का मान 1 मीटर हो। कितना हो, 1 मीटर। कहने का मतलब ये दो आवेश हो गए, है ना, जिनके बीच की दूरी 1 है और आवेश दोनों का समान है, और इनके बीच जो लगने वाला बल है 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं एक दूसरे को आवेश, ठीक है। तब अपना F का मान यहाँ पर देखिए, F का मान कितना है, 9 × 10⁹ यदि बात कर रहे हैं, ठीक है। तो F का मान रख दें 9 × 10⁹, इधर आइए 9 × 10⁹, और Q1 का मान भी Q है
Q2 का मान भी Q है बटे A, R का मान है 1 स्क्वायर। यानी इसको इधर लाऊं तो 9 गुणे 10 घाते 9, ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9, इधर हो जाएगा Q स्क्वायर, एक एक कम एक। ठीक, कुल मिलाकर प्यारे भाइयों कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, मतलब आपका प्राप्त होने वाला Q स्क्वायर बराबर 1, यानी Q बराबर प्लस माइनस 1। यही तो है भैया एकांक आवेश। अच्छा, अब आप कहोगे परिभाषा कैसे बनेगा, मान के चलते हैं, देखिए Q और Q समान है, तो समान परिमाण के दो सजाती आवेश, सजाती का मतलब इस पे यदि प्लस है इस पे भी प्लस होना चाहिए, तो समान परिमाण के Q1 Q2 को हमने समान माना है, तो समान परिमाण के दो सजाती आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर हमने माना, 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, समान है तो प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाएगा। फैक्ट को समझिए प्यारे भाइयों, कुछ भी कठिन नहीं है। हमने क्या कहा देखिएगा, मैं आपको परिभाषा यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। मैंने क्या माना, दो आवेश हैं, दोनों का परिमाण क्या है, बराबर है, तो हमने कहा यदि दोनों समान है, समान और क्या है स्टूडेंट, परिमाण में है, दो समान परिमाण, यदि समान परिमाण के दो कैसे होने चाहिए, सजातीय, सजातीय मतलब या तो प्लस प्लस हो या तो माइनस माइनस, यदि समान परिमाण के दो सजाती, समान है, देखिए यहीं से परिभाषा निकाल रहे हैं, सजाती आवेश, समान परिमाण के दो सजाती आवेश कहाँ होना चाहिए, निर्वात या वायु में, निर्वात या वायु में। ठीक है, कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को कितना न्यूटन से आकर्षित प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, क्या करें, प्रतिकर्षित करें। देखो भैया मैं इसको इसलिए इतना लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझें, यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेशों को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों और एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें, ठीक है, तब प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो प्रत्येक आवेश क्या कहलाता है, प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। प्यारे भाइयों कितना कंप्लीट, कितना इजी है, सिंपल है कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल है ना, 9 गुणे 10 घाते 9 हो, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ये किस पद्धति में अपना निकाल लिया, तो एसआई पद्धति में निकाल लिया। अच्छा, मैं आपसे यदि पूछूं कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आप बताओ, तो आवेश का मात्रक मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आवेश का मात्रक बताओ भैया, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आपको बताना संकेत, इसका संकेत तो सी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, सी से दर्शाते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कूलाम से संबंधित समझेंगे। 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम में कितना होता है, तो मिली में -3 का गुणा होता है, ये हो गया, इसको भी याद करना है आपको। 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, ठीक है, नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर करते हैं, 1 माइक्रो कूलाम 10 घाते -6 कूलाम। अब ये छोटी छोटी बेसिक चीजें मैं आपको पकड़कर मतलब चल रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये छोटी छोटी चीजें यदि हम ना पकड़ेंगे आज, तो कल को हमसे ये नहीं बनेगा, इसलिए हम छोटे छोटे चीजों को भी लेकर चलते हैं। आप लोग भी प्लीज इनको भी आप लोग है ना तैयार करते चले। ये अपना हो गया एसआई पद्धति में एकांक आवेश, तो अपने परिभाषित कर दिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट सीजीएस पद्धति में। एसआई पद्धति में आपने देख लिया, सीजीएस पद्धति में क्या होता है कि इसका मान थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
स्थिर वैद्युत सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक स्थिर वैद्युत आवेश होता है और इसके एकांक आवेश मतलब 1 कूलाम, इसका मान होता है 3 × 10⁹ स्थिर वैद्युत मात्रक आवेश। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसका मान हो सकता है कि सीजीएस पद्धति में 1 कूलाम का मान कितना होता है, 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। सीजीएस पद्धति में 1 कूलाम का मान होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। तो इसको कैलकुलेशन करने की है ना जरूरत नहीं है स्टूडेंट, इसको सीधा डायरेक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 1 कूलाम सीजीएस पद्धति में 1 कूलाम का जो मात्रा कितना मात्रा होता है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ स्थिर वैद्युत मात्रक आवेश। 1 कूलाम में एकांक आवेश का मतलब मान है कितना, 3 × 10⁹ ठीक है। इसी प्रकार चुंबकीय विद्युत चुंबकीय सीजीएस पद्धति में, अब ये तो भाई स्थिर वैद्युत, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं स्थिर वैद्युत सीजीएस पद्धति में। इसी प्रकार होता है विद्युत चुंबकीय सीजीएस पद्धति में, तो आप लोग थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय सीजीएस पद्धति में, विद्युत चुंबकीय सीजीएस पद्धति में, इतना लिख लेंगे जितना अब मैं लिखा रहा हूं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम, 1 कूलाम बराबर 1/10 एब कूलाम, ठीक है, इतना कर लेंगे काफी होगा। तो आशा और उम्मीद है इस प्रकार से आप लोगों ने एकांक आवेश सीख लिया होगा। जो यहाँ से स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते वो भी मैंने करा दिया। एकांक आवेश को कूलाम के नियम से ही पढ़ा देना चाहिए, लेकिन वहां पर ये कंप्लीटली नहीं हो पाता, इस कारण से मैं अलग से वीडियो बनाया हूं। जो कूलाम के नियम से संबंधित आंकिक प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए इस समय वीडियो थोड़ा सा डिले। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।